आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है। साल के इस मौसम में कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं, और यदि पहले से आपके परिवार में निराशा का सिलसिला है और शायद अकेलापन बहुत ही घोर होगा। डॉक्टर पॉल मायर, ब्लू जीन्स के लेखक, आज हमारे साथ हैं और वे इन प्रश्नों का उत्तर हमें देंगे कि क्या इससे ऐसे ही होना है। अच्छा डॉक्टर मायर, क्या इससे इस तरह से ही होना है? नहीं, निराशा एक विकल्प है। किसी को भी निराश नहीं होना है, और यदि वे निराश होते हैं तो भी वे निराशा में न रहें। यदि उन चीजों में से एक है जिसका पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है, यदि अलग अलग लोग भिन्न कारणों से निराश होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उनके लिए अलग अलग उपचार उपलब्ध हैं। हम खास तौर से इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अकेलापन और निराशा इस मौसम में लोगों पर कैसा प्रभाव डालते हैं। और पिछले 2 दिन हमने निराशा के बारे में बहुत सी बातें कही थी, इसलिए आज हम अकेलेपन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है। हाँ, आप कहिए डॉक्टर मायर। हाँ। यदि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस मौसम में अकेला महसूस करता है, जो कि सामान्य रूप से उसे नहीं करना चाहिए, उसका कारण प्राथमिक तौर से आत्मिक और भावनात्मक हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वे बचपन में बढ़ते हैं तो उनका घर बड़ी मुश्किल में होता है, जहां उन्हें लगा कि उनका दुरुपयोग किया गया, बुरा व्यवहार किया गया, जिसके कारण जब कभी वे टेलीविजन पर खुश परिवार को देखते हैं और हर एक किसी को क्रिसमस के इन गीतों को गाते हुए देखते हैं, अपने परिवार के साथ खुशी मनाते देखते हैं, तो उन्हें अपने अतीत की दुख भरी घटनाएं याद आ जाती है। और साथ ही जब वे त्योहार या छुट्टियों के अवसर पर अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो उन्हें अपने आप अपने व्यक्तित्व का एहसास होने लगता है कि वे जब छोटे थे तो उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं तब जब था। आप उनके आसपास थे। हाँ, यद्यपि आप अपने आत्मिक विकास और अन्य सभी तरीकों से अपने दुखों पर जय पाते हैं, फिर भी आप तात्कालिक रूप में अपना आत्मिक विकास खो सकते हैं। अपने परिवार के आसपास रहते हुए आप इसे नहीं जान सकते हैं। एक बात जो लोगों को अकेलापन महसूस करने में मजबूर करती है वो ये कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता, और वो भी खास तौर से महिलाएं। किसी कारणवश महिलाएं चाहती हैं कि उनको ठीक से समझा जाए, इसलिए कि वे पुरुषों से अधिक होशियार होती हैं। धन्यवाद। मैं पुरुषों का दिमाग खराब होता है, यह सत्य है, यह सचमुच सही है। इसे मानना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने मेडिकल स्कूल में पढ़ा है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, नन्हे लड़के शिशु और लड़की शिशु वे एक जैसे ही होते हैं जब तक कि वे 4 या 5 या 6 हफ्ते के ना हो जाएं। और उसके बाद यदि वह लड़का हो तो टेस्टोस्टेरोन ब्रेन बाथ उसके दिमाग को ढक देता है और उसके दाएं दिमाग के कुछ कणों को नष्ट कर देता है। तो पुरुषों का दिमाग बिगड़ा हुआ है, इसलिए उनमें स्त्रियों की अपेक्षा चीजों से सही संबंध स्थापित करने व विचार विमर्श करने की क्षमता उनकी भावनात्मक योग्यता कम होती है। पर उनका मुझे नहीं मालूम प्रभु ने ऐसा क्यों किया। क्या कारणों को जानने की क्षमता उनमें तेज होती है? नहीं, समान ही होते हैं। यहाँ के मर्दों की मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे बुरा ना माने। मैं कुछ जान पाता। वे बड़े हैं, वे तगड़े और ताकतवर हैं। इस बात पर यह है कि वे सोच विचार क्षमता उनकी तो एक ही समान होती है, लेकिन विचार विनिमर्श करने की क्षमता महिलाओं से कम होती है, उनसे कम होती है। आप ऐसी महिला से मिलेंगे जो अपने परिवार के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे गोद लिया गया था और निराशा तथा अकेलेपन से वो दुखी थी, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों से पृथक रहना नहीं चाहती थी। अपने परिवार और मित्रों से प्रेम प्राप्त करने के बावजूद भी वो खुद से बहुत घृणा करती थी। लगातार अपने मन में दूसरों जैसा होने का विचार रखने के कारण डॉन रिपस्टेन का मानसिक विकास अच्छा न रहा। उसके माता पिता ने उस पर प्रेम रखा, उसके साथियों ने उसे अपना समझा, परंतु वो दूसरों से अपनी तुलना करना रोक ना सकी, और ये कि वो नाटी थी। मेरे समुदाय में सबके भूरे बाल और नीली आंखें होती हैं। उनमें से अधिकांश डच थे। हमारे स्कूल में कहा जाता था आप डच नहीं है तो कुछ भी नहीं है। डॉन का कहना है कि वो जितनी अधिक बड़ी हुई उतना ही वो खुद से नफरत करने लगी। जैसे जैसे वो खुद पर नाराज होती गई उसकी निराशा बढ़ने लगी। मैंने खुद को स्वीकार नहीं किया और खुद को न पहचानने और ना चाहने के कारण मुझे लगा कि दूसरों की स्वीकृति पाना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
और यदि कोई मुझे स्वीकार कर लेता तो मुझे अच्छा लगता। जब वो चर्च कैंप गई तब सब कुछ बदल गया। चर्च कैंप में मुझसे कहा गया कि हम सभी पापी हैं और हम अयोग्य हैं। हमारी उत्तमता प्रभु के सामने रद्दी कपड़े की नाई है। लेकिन मैंने उद्धार की बातें हरगिज नहीं सुनी। डॉन के मन में ये बात थी कि न केवल वो अपने आप को अयोग्य समझती है, बल्कि प्रभु भी उसे अयोग्य समझता है। और कुछ ही दिनों में उसने आधी बोतल एस्प्रिन खा ली। बस इससे यही हुआ कि मैं 2 दिन सोई रही। मैंने सोचा और मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं खुदकुशी भी नहीं कर सकती। डॉन ने दूसरी बार लेदर बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वो टूट गया। मेरे पास पिस्तौल न थी और चाकू से डर था। एस्प्रिन से काम नहीं बना और मैं फांसी भी न लगा सकी। सोचा ठीक है, नहीं मरूंगी। कुछ समय बाद डॉन की शादी हुई। उसका एक परिवार था। सब कुछ होते हुए भी वो निराश थी। अंततः किसी के कहने पर उसने जॉयस का टेप सुना। सबसे पहले मैंने जो टेप सुना उसका विषय था यहाँ कोई डर नहीं। इस विषय ने मेरे जीवन को सच कहा जाए तो अधिक प्रभावित किया। जिंदगी में पहली बार डॉन ने इस बात का डर छोड़ा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। वो खुद को चाहने लगी और एहसास किया कि प्रभु भी उसे चाहता है। मेरे ख्याल से मैं ऐसे कठिन समय से गुजर रही थी जब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था, केवल प्रभु ही कर सकता था। प्रभु के वचनों द्वारा डॉन ने ये जान लिया कि उसमें जो भिन्नताएं थी वो प्रभु से प्राप्त आशीषें थी। वो विशिष्ट है और उसके जीवन में प्रभु की जो योजना थी वो दूसरों से न कम या अधिक मूल्यवान था। वो प्रभु की बेटी है और निराश होने की कोई बात नहीं है। डॉन की कहानी अनोखी है और मैं खुश हूं कि उसका अंत सुखी रहा। अभी शायद आप अपनी कहानी के मध्य भाग में हैं और सोच रहे होंगे कि क्या मेरा अंत भी सुखी होगा, और इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। आपका उज्जवल भविष्य है। मैं अपने बारे में हमेशा कहती हूँ कि उसका आरंभ उतना अच्छा ना रहा, परंतु मैंने निश्चय किया है कि उसका अंत बढ़िया होगा। ओ, ये तो बहुत अच्छी सोच है ना। अच्छी बात पॉल। हाँ। चाहे उसका आरंभ जैसा भी रहा हो, हमारा भविष्य अच्छा ही हाँ, होगा। 1 महीने पहले एक महिला मेरे दफ्तर में आई, जॉयस। वह रोते हुए आई और मैंने कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? उसने कहा मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा वो तो बात महत्व नहीं रखती, परंतु आप क्या बनना चाहते हैं वो जरूरी है। चाहे आप कोई भी हो। मैं उससे नीचा नहीं गिराना चाहता था। मैंने कहा कि प्रभु की सहायता से आप जो कुछ बनना चाहते बन सकते हैं। जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। डॉन की गवाही सुनने से पहले हम अकेलेपन के बारे में चर्चा कर रहे थे और बेजोड़ रहने की वजह से अधिक अकेलापन महसूस नहीं होता है। हम किसी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। जैसा कि उसने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो इसके कारण भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सचमुच अकेलेपन का मुख्य कारण तो स्वाभाविक प्रतिकता हो सकती है। कई लोग बड़े परिवार में पल सकते हैं और उनके कई अंधविश्वासी मित्र हो सकते हैं। खास तौर से इस विशेष काल में जब मेरे पास 20-30 साल की उम्र के मरीज आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपके कितने घनिष्ठ मित्र हैं जो कि आपके सभी रहस्यों को जानते हैं, और फिर भी वे आपसे प्रेम करते हैं। वे मुझे अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं? वे ऐसे मित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि हम एक दूसरे के सामने पाप मान लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें लोग आकर होटल में रहते हैं और 3 हफ्तों के लिए दिन में 8 घंटे थेरेपी करवाते हैं। और उनमें मुख्य बात तो वे है जो अपनाते हैं वह है याकूब 5:16 और सामूहिक थेरेपी चलता है। हम व्यक्तिगत रूप से थेरेपी भी करते हैं और इस रीति से मैं कहता हूँ हमारी गलती एक दूसरे के सामने मान ले। वे कहते हैं हाँ, मैं अपनी गलतियां नहीं बता सकती, मेरे 2 अबॉर्शन हुए हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी छेड़खानी हुई। यदि मैं सब बताऊंगी तो वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सभी ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए वे अलग रहते हैं और वे डरते हैं कि यदि वे सच कहेंगे तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका उल्टा ही होता है। जब वे अपनी असफलताओं की सच्चाई, अपने पाप आदि को बता देते हैं तो लोग उन्हें गले लगाते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल सच कहती है कि यदि हम एक दूसरे के सामने अपनी गलती मान ले तो चंगे हो जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई अकेला रहें। भजन 68 में ये तो एक अच्छा बहुत सुंदर अध्याय है जिसे में प्रभु कहता है कि जब कोई मेरे बच्चों के साथ में बुरा व्यवहार करता है तो मैं उसका सिर पत्थर पर दे मारूंगा जब तक कि वो पश्चाताप न कर लें।
वाह। वह यह भी कहता है कि वह विधवाओं और अनाथों से प्रेम करता है, और इसमें मानसिक तौर पर भी ये लोग आते हैं। कहा गया है कि प्रभु एकांत में पढ़े हुए को परिवार में बसा देता है। प्रभु चाहता है कि हम परिवार में रहें। शायद उसमें आपकी असली माता या आपके असली पिता शामिल ना हो, और शायद उसमें आपका कोई रिश्तेदार ना हो, परंतु प्रभु आपकी मदद करेगा कि आप मसीह में भाई बहन ढूंढ लें। भजन 27:10 मेरे लिए हमेशा सांत्वना देने वाला वचन रहा है। वो कहता है, यद्यपि मेरी माता और मेरे पिता मुझे त्याग दें, प्रभु मुझे अपनी ओर ले लेगा और अपने पुत्र की नाई मुझे अपना लेगा। सच है। तो हम में से हर कोई प्रभु के प्रति ईमानदार रह सकते हैं और वास्तविक रह सकते हैं। यदि आपको लोगों के साथ कठिनाई होती है तो कम से कम प्रभु से आप सब कुछ कहने लग सकते हैं, और पहले से ही वो सब कुछ जानता है। परंतु अपने मन की गहराई में दबी बातों को बाहर निकालने से मदद मिलती है, और आप ये जानकर इसे आरंभ कर सकते हैं कि वो बेशर्त आपसे प्रेम करता है, आलोचना नहीं करता, दंडित नहीं करता, दोष नहीं देता। वो तो करुणामय है और वो आपकी मदद करना चाहता है। लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के विषय में पॉल, मैं मानती हूँ कि संबंधों के बीच सच्चाई की बहुत ही कमी है। आजकल तो बहुत ही अधिक है। वास्तविक बने रहने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। आजकल बहुत ही हेरा फेरी है और बहुत कुछ नकलीपन है। ऐसा लगता है कि किसी कारण से हमें लगता है कि हमें सबके सामने दिखावा करना पड़ता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे ख्याल से कभी कभी कलीसिया में मसीहियों के लिए समस्या और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि हमें लगेगा सचमुच मुझे ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, सचमुच मुझे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं एक विश्वासी हूँ और मुझे प्रभु में विश्वास रखना है, और ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी तो वास्तव में उन्हें सच्चाई बताने में कठिनाई होती है। मुझे आपसे कुछ पूछना है जॉयस, यह कैसे संभव है कि जो लोग हर समय आपका कार्यक्रम देखते हैं वे ऐसा नहीं सोचते, और जो लोग कुछ निश्चित कलीसिया में जाते हैं वे ऐसा सोचते? देखिए, मैं किसी को नीचा नहीं गिराना चाहता। प्रभु ने मुझे एक वरदान दिया है। सचमुच मैं नहीं जानती कि मुझ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं खुलकर बातें करती हूँ। मुझे लोगों से कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, और ये मेरे वरदान का एक अंश है। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने ये मुझ में रखा है, क्योंकि दूसरों की सहायता करने का वास्तव में यही एक रास्ता है। तो यदि मैं इस विषय में दूसरों के प्रति ईमानदार रहूं, आप अपनी गलतियों को सिर्फ अपने घनिष्ठ मित्रों के सामने स्वीकार नहीं सारे करते हैं, संसार परंतु लाखों लोगों के सामने स्वीकार करते हैं। देव कहते कि मैंने केवल उनकी बल्कि अपनी गलतियां भी सबको बता दी। ये बात सही है। पर देखिए, खुलकर बातें कहने से, ईमानदारी से कुछ कहने पर लोग एकाएक ईमानदारी से आपसे खुलकर बातें करने लगते हैं। अच्छा, ठीक है, केवल मैं ही एक ऐसा नहीं हूं जिसने कोई ऐसी गलती की है या फिर कुछ किया है, जानते हैं। एक और कारण भी है जिसकी वजह से लोग आपस में बातें नहीं कह पाते, वो ये कि वास्तव में आजकल ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ निकालना मुश्किल है जो आपके रहस्य को रहस्य रहने देगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ बताना चाहेगा, परंतु उससे पहले उसे ये बात पक्की कर लेनी है कि वो व्यक्ति विश्वास योग्य रहेगा। सही है। हमें इंसानों के नाते ही सीखना जरूरी है कि लोगों के रहस्य को किस तरह से खुलने न दे, और ये भी कि यदि हम किसी से कहें मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तो उसे किसी से न कहे, चाहे कुछ भी हो, उसे रहस्य ही बने रहने दे। एक वचन है, शायद नीति वचन की पराय का भेद न खोलना और न जानने की कोशिश करना। अतः कहा गया है कि दूसरों के रहस्य को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और यदि जान ले तो उसे अपने तक ही रखें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और जल्द ही लौट आएंगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं डॉक्टर पॉल मैयर के साथ फिर से हाजिर हूँ। हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे थे जो इस खास मौसम में लोगों के जीवन पर असर करता है, और वो है अकेलापन। पॉल, हम अकेलेपन के बारे में कह रहे थे, और मैं जानती हूँ कि आपके मन में कोई खास विचार है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो बताइए। हाँ, अधिकांश लोग जो अकेले रहते हैं उनके अकेलेपन का कारण यही है कि वे दोस्ती नहीं करना चाहते। बाइबल कहती है जो दोस्ती करना चाहता है उसे स्वयं अच्छा दोस्त होना चाहिए। हाँ। तो यदि आप अकेले हैं तो यह कहकर दूसरों पर दोष मत लगाइए कि कलीसिया में से कोई भी मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है। कोई नहीं, प्रभु आपसे दोस्ती करने के लिए चर्च से लोगों को नहीं भेजेगा, वह आपको चर्च में भेजेगा कि आप खुद दोस्ती कर सकें। तो हाँ, ये क्रिया के बिना विश्वास तो निर्जीव है। कुछ लोग जन्म से ही अकेले रहते हैं, केवल कोई 5% लोग अकेले रहते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही संकुची होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में गैबा की मात्रा कम होती है। वह उन रसायनों में से जिसे प्रभु ने हमारे दिमाग में रखा है। और ऐसे लोग अक्सर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या शराब पीते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में रहकर जब वे शराब पीने लगते हैं तो फिर अचानक वे अकेले नहीं रहते हैं। वे अपने कोष से बाहर आते हैं, वे बोलते हैं, हंसते हैं और खुद को व्यक्त करते हैं।
क्योंकि शराब एक गैबा की दवा है। आजकल निश्चय ही ऐसे अनेक लोग हैं जो नशीली दवा की ओर दौड़ते हैं। हाँ। खुश रहने के लिए, आराम और क्योंकि बहादुर वो कुछ रहने समय के के लिए। लिए काम करता है। हाँ, कुछ लेकिन समय कोई के लिए कारण काम तो करता होना चाहिए कि आजकल अनेक लोगों को क्यों लगता है कि वो उनके लिए जरूरी है। और मेरे ख्याल से पौष्टिकता कोई संपूर्ण समस्या नहीं है। इसका मुख्य उसका कारण भाग तनाव है। है और टूटे हुए परिवार है जिनमें लोग पलकर बड़े होते हैं। बचपन में उन्हें अधिक प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो चाहे एक व्यक्ति शराब या नशीली दवा या कुछ भी ले, उसे तात्कालिक राहत ही मिलती है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है ना। मेरे एक मरीज है जो एक दुकान के मालिक है। वे जन्म से बहुत संकुची थे क्योंकि उन्हें सोशियोफोबिया था। इस कारण वो क्लब में नहीं जाते थे, बहुत शर्मीले होने के कारण। वह कभी कलीसिया के यूथ ग्रुप में नहीं गए। वह तो बहुत ही तेज था, शर्मिला होते हुए भी वह कॉलेज से पास होकर निकल गया। कक्षाओं में जाना उसके लिए कठिन था, लेकिन कक्षा में अधिक छात्र होने के कारण वो पीछे बैठता था। और कॉलेज के पास होने के बाद में उसने शादी कर ली। किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया था। यदि प्रपोज नहीं करती तो शादी नहीं होती। और उसके बाद में उसके 2 बच्चे हुए और वह अपने पत्नी और बच्चों से छिपकर रहता है घर में। दफ्तर में पीछे में बैठा रहता है। उसने एक बार मुझे रेडियो पर अकेलेपन के विषय कहते हुए सुना था और वो मेरे क्लिनिक में आया और उससे बातें करते तक मैंने जाना कि यह स्वभाव उसके पूर्वजों से पाया है, जो कि 20 अकेलेपन के केस में से एक का होता है। अभी वो अपने ग्राहकों से मिलता है, अपने परिवारों के साथ में घुल मिल कर रहता है, अपने कर्मचारियों के साथ में रहता है। और उसने कहा कि जिंदगी में पहली बार लोगों के साथ में बातचीत करने का मुझे आनंद आ रहा है। और यहाँ भी ऐसी बीमारी के लिए पौष्टिक सहयोग भी है। हाँ, ओमेगा बहुत ही 3 फैटी अच्छा एसिड ऐसे सहयोग। भोजन है जो आपकी गैबा लेवल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो चलिए डॉक्टर, जो लोग अभी अभी इस कार्यक्रम को देखने लगे हैं उनके लिए इसका सारांश बता दें। हम अकेलेपन और उसके कारणों के बारे में कह रहे और हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने आलस के कारण बाहर जाकर दोस्ती नहीं करने की वजह से अकेले रहते ये एक हैं कारण है। और प्रभु पर दोष देते हैं कि किसी को नहीं भेजा है। बहुत अच्छा। और भी क्या कारण है? अनेक लोग अकेले होते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और उन्हें लगता है कि अरे यदि कोई मेरे मन की बात जान ले तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार मार्क ट्वेन ने कहा कि हम सब चांद के समान हैं। हम अपने उज्जवल रूप को दिखाते हैं पर किसी को काला भाग नहीं दिखाते हैं। मसीह होने के नाते हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी यह बात मुझे पसंद है कि आप अपने चमकते चेहरे के साथ टीवी पर अपना काला चेहरा भी बताते हैं। आपको स्वतंत्र करेगा। आप सत्य के बिना स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। और बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, इससे कि लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। ठीक है। प्रभु नहीं चाहता कि हम अकेले रहे, वह चाहता है कि हमें जो करना चाहिए उससे हम करें। यदि वास्तव में कोई संकोची हो तो मैं उससे यही कहूंगा कि वे किसी समूह में जुड़ जाएं, या दोस्ती करने में शर्माते हैं तो किसी समूह में जुड़ जाएं, छोटी कलीसिया में या बाइबल स्टडी ग्रुप में या सामाजिक समूह में या गवर्नमेंट क्लब में या ऐसे किसी में, ऐसे समूह में जुड़ जाएं जहां लोग हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और दोस्ती बढ़ सकती है। मेरी पत्नी और मैं 30 साल पहले एक छोटी कलीसिया में जुड़ गए और उसमें 3-4 दाम्पत्य छोटी थे। कलीसिया मतलब जहाँ कम सदस्य हो। एक कलीसिया का छोटा सा समूह, एक कलीसिया का छोटा ग्रुप की समूह। तरह। हाँ, रविवार को बाइबल स्टडी होती है, एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, प्रार्थना सच। करते हैं, करीब आते हैं। हाँ। और जिन मित्रों के साथ आज हम हैं उन्हीं के साथ 30 वर्षों से हम छोटी कलीसिया के रूप में हफ्ते में एक या 2 बार मिला करते थे। एक बात पक्की है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। हाँ। और यदि आप दोस्ती का बीज ना बोए तो आपको दोस्त नहीं मिलेंगे। हाँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी अपने अकेलेपन का बहाना नहीं बना सकता। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रही हूँ जिनमें गाबा की कमी के कारण सामाजिक इसलिए भी नहीं क्योंकि अब वे दवा ले सकते हैं। बीमारी है। हाँ, बिल्कुल सही। किसी के पास अकेला रहने का कोई बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में अनेक लोग हैं जो आपसे भी अधिक दुखी हैं और अधिक अकेले भी हैं। तो हमें आराम से बैठे बैठे इंतजार करने की अपेक्षा विश्वास का कदम बढ़ाना है और वास्तव में बाहर निकलकर दुखी लोगों की मदद करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी माता जिनकी मृत्यु हो गई है कभी कभी मुझ पर दोष लगाने की कोशिश करती थी। वो एक नर्सिंग होम में थी और सचमुच मिलनसार थी। वो कहती, पॉल मैं अकेली हूं, तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो। वैसे मैं और मेरा भाई और मेरी बहन उनसे हफ्ते में एक बार मिलने के लिए तो निश्चय ही जाते थे। फिर भी
उन्होंने कहा मैं बहुत अकेली हूँ क्योंकि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने नहीं आते हो और मैं बहुत समय से यहाँ पर हूँ। और मैंने कहा अच्छा माँ, यहाँ जो 80 लोग हैं उनके साथ में आप क्या करती हैं? सही कहा। वो कहती ओह मैंने इसके बिल्कुल विषय में नहीं सही सोचा कहा था। डॉक्टर मायर, आज हम अपने कार्यक्रम में एक बढ़िया सामग्री ले आए हैं। हम हमेशा लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करते रहते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं पर जय पा सकें। प्रभु निश्चय ही आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसने एक अच्छी योजना बनाई है और वो चाहता है कि आप अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद लें।